नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सरकार अपने जन कल्याण के कार्य को पूरा करने के लिए तरह तरह से धन का इकट्ठा करती है, मुहैया करती है। उसमें एक जरिया होता है टैक्स लगाना और उन्हीं टैक्स में एक जरिया है विंडफॉल टैक्स की बात की गई है। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? सरकार जो है, भारत सरकार विंडफॉल टैक्स कब से लगा रही है और हाल ही में विंडफॉल टैक्स जो है उसे उसकी दर को कम किया गया है और किन किन प्रोडक्ट पर विंडफॉल टैक्स लगता है। जैसा कि देखिए आप यहाँ के फोटोग्राफ में ऑयल पे, तो एक हिंट तो आपको मिल गया कि ऑयल पे विंडफॉल टैक्स लगता है। ऐसे ही गैस पे सरकार लगाती है। तो क्या क्या इसका पूरा संदर्भ है, किन किन मुद्दों से यह जुड़ता है और यह अच्छा है या बुरा अर्थव्यवस्था के हिसाब से, इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। फिलहाल ये समझते हैं कि संदर्भ क्या है, यह टॉपिक जो है विंडफॉल टैक्स अभी क्यों चर्चा में आ गया है, तो इसको पहले देख लेते हैं। ध्यान रखना है कि विंडफॉल टैक्स को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि मोटा मोटी मुद्दा क्या है, खबर क्या है। देखिए, हुआ क्या है कि सरकार ने विंडफॉल टैक्स का जो रेट है, जिन चीज़ों पे विंडफॉल टैक्स लगती है उसके दर को कम कर दिया है, ठीक है। टैक्स पहले से भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि विंडफॉल टैक्स अभी अभी लगाया है सरकार ने, नहीं, पहले से लग रहा है। कब से लग रहा है ये भी बात करेंगे। अभी क्या हुआ है कि उसका जो रेट है, गवर्नमेंट ने उसे रिवाइज किया है रेट को, और रेट को थोड़ा कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है उसे भी देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने क्या, ध्यान रखना है केंद्र सरकार के द्वारा ये सब किया गया है, ठीक है। और किन किन चीज़ों पे, तो देखिए ऑयल पे होता है और गैस पे, ठीक है। भारत सरकार फिलहाल इस पे कर रही है, वो हम डिटेल से देख लेंगे अभी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,050 रुपये प्रति टन, ठीक है, 5,050 रुपये जो है प्रति टन से घटा करके 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो है फरवरी 4 में देखिए टैक्स का दर ये है, लेकिन फरवरी 16 को ये टैक्स का दर कम करके 4,350 पर टन कर दिया है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। और कच्चे तेल कहाँ? घरेलू उत्पादित जो कच्चे तेल है, जो भारत में जो उत्पादित हुआ है उसकी बात की जा रही है। डीजल पे भी ऐसे किया गया है और डीजल पे जो है फरवरी 4 में आप देखेंगे 7.50 रुपया जो था पर लीटर था ये, और इसे 2.50 कर दिया गया है, मतलब 2.5 रुपया पर लीटर इसको घटा दिया गया है। आप क्या देखेंगे इसका, तो डीजल का जो निर्यात हो रहा था भारत से उस पर ये किया गया है। उसके बाद एटीएफ एक आता है। एटीएफ क्या होता है? एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि हवाई जहाज का जो चलने के लिए, परिचालन के लिए जिस ईंधन की जरूरत पड़ती है उसे एटीएफ कहते हैं। तो एटीएफ में भी कमी की गई है इसके टैक्स में। इसके जो उत्पाद शुल्क हैं उसको आप देखेंगे 6 रुपया पर लीटर यहाँ है ना, 6 रुपया पर लीटर, ये फरवरी 4 में, और इसे घटा करके 1.5 रुपया पर लीटर कर दिया गया है। एटीएफ में क्या किया गया है? इसके उत्पाद शुल्क को कम किया गया है, ठीक है। अब यह सब सरकार ने क्यों किया है? यह जो विंडफॉल टैक्स है, अब टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो इस तो गवर्नमेंट के लिए फायदे की बात है, गवर्नमेंट का जो है खजाना भर रहा है। लेकिन सरकार ने फिर यह काम क्यों किया है, अब यहाँ से हम मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपके लिए जरूरी मसले उभर के सामने आएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अभी तेल की कीमत है उसमें थोड़ी सी नरमी आई है, तो इसी कारण को देखते हुए सरकार ने भी क्या किया है, विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है, इसके रेट को भी थोड़ा सा गिरा दिया है। ध्यान रखना है किन किन चीज़ों पर, तो क्रूड ऑयल, डीजल और एटीएफ, यही 3 है, इसके बाहर नहीं है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए तो इसी 3 पॉइंट को ध्यान रखना, ये आपके लिए जरूरी है। अब हम सबसे जरूरी मसले की तरफ चलेंगे कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। अभी मैंने कई बार आपसे कहा कि सरकार ने विंडफॉल टैक्स के दर में कमी की है, तो ये जो विंडफॉल टैक्स होता है क्या होता है? विंडफॉल टैक्स को विंडफॉल गेन टैक्स भी कहते हैं। देखिए, मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, एक हिस्से से मैं बताता हूं कि आप अपने बगीचे में टहल रहे हैं, आप अपने बगीचे में कोई काम कर रहे हैं, अचानक से क्या होता है कि आपको अपने बगीचे में मटका मिल जाता है, ठीक है। और यह मटका क्या है? गोल्ड का है, पूरा भरा हुआ है, सोने का पूरा मटका है। तो अभी तक क्या था, आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपको सोने से भरा एक मटका मिल जाएगा, अचानक से ये पूरा धन आपको प्राप्त हो गया है। तो जब अचानक से धन मिलता है तो इस पे कुछ तो टैक्स गवर्नमेंट को दीजिए। अचानक से मिले धन को ध्यान रखना है, पहले से आप टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन यह जो अचानक से धन मिला है इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आप बाजार गए, वहां आपने एक लॉटरी की टिकट ले ली और आपने लॉटरी के टिकट को देखा, अपना नंबर मिलाया, आप देखते हैं कि आप जो है 10 करोड़ की राशि जीत चुके हैं। अभी तक आपके जेब में कुछ नहीं था, ठीक है,
लेकिन आप अचानक से 10 करोड़ राशि जीत गए हैं, तो ये अचानक से जो 10 करोड़ की आमदनी आपको हुई है, उछाल आया आपकी आमदनी पे, इसमें तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे जुआ वाला खेल होता है, जो सट्टा वाला खेल होता है, इन सब में चीज़ों में भी होता है। तो ये मोटा मोटी दैनिक जीवन का कुछ उदाहरण देख लिया आपने। अब इसको जरा टेक्निकल भाषा में मैं आपको लाता हूँ, इकोनॉमी की भाषा में। देखिए, किसी कंपनी को ऐसा होता है, किसी खास वजह से अर्थव्यवस्था की कुछ स्थितियां मान लीजिए बदलती है, बेहतर होता है इकोनॉमिकल कंडीशन, और उस वजह से उस कंपनी को किसी निश्चित समय के लिए मान लीजिए एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है। अचानक से उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, और वो प्रॉफिट जो होता है अनएक्सपेक्टेड होता है। कंपनी ने खुद नहीं उम्मीद किया था कि इतना प्रॉफिट होगा, तो लेकिन प्रॉफिट तो हो गया, चूंकि बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन हो गया है उस समय के लिए। तो जब ये प्रॉफिट हुआ है, तात्कालिक परिस्थितियों से लाभ हुआ है, तो वह लाभ जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पर सरकार टैक्स लेगी, और टैक्स लेगी तो उसी टैक्स को कहा जाएगा विंडफॉल टैक्स। इसको विंडफॉल गेन टैक्स भी कहते हैं। तो यह किया जाएगा। भारत सरकार क्या कर रही है, तेल कंपनियों से ले रही है इसमें टैक्स, तेल या गैस की कंपनियों से। तो यहाँ तो यह मसला आप इस चीज़ को समझ गए कि भारत सरकार तेल कंपनियों से ले रही है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या भारत सरकार अभी इसको जारी की है? नहीं, भारत सरकार पहले भी यह जारी कर चुकी थी, पहले से ही टैक्स लिया जा रहा था। अब ये देखना है क्या भारत पहला एक देश है जिसने ये विंडफॉल टैक्स लगाया है? तो नहीं, इससे पहले जो है कई राष्ट्र इस पर काम कर चुके थे। यूके में पहले से हो रहा था, इटली ने भी इस पर काम किया था। ये संदर्भ आया कहां से? देखिए, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था तो तेल की कीमतों में अचानक से उछाल देखा गया वैश्विक स्तर पे। तो जो वैश्विक स्तर पे जो कंपनियां काम कर रही थी, तेल से संबंधित कंपनियां, उनको बहुत अधिक मुनाफा अचानक से मिला। अब मान लीजिए जैसे भारत के संदर्भ में कुछ कंपनियों को आप देख लें, जैसे कि गेल को देख लें, या कि आप ONGC को दे सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए एक कंपनी है ऑयल इंडिया। अब इन कंपनियों को क्या हुआ, अचानक से मुनाफा हुआ, अचानक से। और परिस्थिति क्या था, रूस यूक्रेन युद्ध, इस युद्ध से तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। तो भारत सरकार ने क्या किया कि जो अचानक से इनको फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, उस पर एक टैक्स लगा दिया। ध्यान रखना है कि ONGC, ऑयल इंडिया या गेल सब जो है ये पहले से भी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ये पहले से भी टैक्स दे रहे हैं, जो भी नॉर्मल इनका प्रॉफिट हो रहा है, आमदनी हो रही है उसके आधार पे। लेकिन जो ये अचानक से इनको इस परिस्थिति से, रूस यूक्रेन युद्ध से हो गया, तो अचानक से जो कमाई हुई है उस कमाई पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। यह मुद्दा है यहाँ पूरा, समझ लीजिए। ठीक है, तो यह मुद्दा हुआ, और इस पर क्या हुआ, विंडफॉल टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा कच्चे तेल के उत्पादों द्वारा $75 प्रति बैरल की सीमा से ऊपर प्राप्त किसी भी सीमा पर इसे अगर मुनाफा हुआ है $75 प्रति बैरल से ज्यादा, तो उस पर विंडफॉल टैक्स को लगा दिया गया है। ठीक है, अमूमन सरकारें इस तरह के प्रॉफिट पर टैक्स के समान रेट के ऊपर वन टाइम टैक्स लगाती है। अब वन टाइम टैक्स कहने का क्या मतलब है? देखिए, सरकार इतनी निर्दयी भी नहीं है कि आप पहले से ही टैक्स दे रहे थे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उस पर भी टैक्स ले रही है और बार बार टैक्स ले रही है। ऐसा नहीं करती है। ठीक है, जो प्रॉफिट आपको हुआ है अचानक से उस पर टैक्स लगा है, लेकिन जो एक बार प्रॉफिट हुआ है तो सरकार भी कह रही है कि ठीक है, आप एक ही बार टैक्स दीजिए। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बार बार उस पर हमें टैक्स देते रहिए। तो इस परिस्थिति को ही इकोनॉमी में कहते हैं वन टाइम टैक्स लगाती है। ठीक है, देख रहे हैं, अब जैसे क्रूड ऑयल है, इसका प्राइस अचानक से बढ़ गया है। ठीक है, तो इस पर सरकार कहेगी कंपनी से कि भाई आप अचानक से प्रॉफिट कमाए हैं, तो आप अकेले अकेले क्यों उस प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी दीजिए। तो इस चीज़ को देखेंगे आप। अगर मान लीजिए मैं कुछ और उदाहरण दूं, व्यवहारिक उदाहरण, आपको विमुद्रीकरण का समय याद होगा, नोटबंदी का। उस समय क्या हुआ था कि जो 500 और 1000 के जो नोट थे वो लीगल टेंडर में नहीं रह गया था, इसका चलन बंद हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, लोग अचानक से ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए, कैश का था नहीं उस वक्त। तो ऑनलाइन पेमेंट जब किए तो पेटीएम, जो आप जानते होंगे, आप यूज भी करते हैं, पेटीएम को अचानक से बहुत मुनाफा हुआ, काफ़ी अधिक मुनाफा हुआ। दूसरा एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ, कोरोना के समय में भी आपने ये देखा होगा, अचानक से मेडिकल फैसिलिटी की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो वो सारी कंपनियां जो ड्रग्स बनाती थी या मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो कंपनियां थी, उनके आमदनी में अचानक से बहुत प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब सरकारों को इस तरह का विंडफॉल टैक्स जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कि विंडफॉल टैक्स जो है इससे फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, दोनों ही पक्षों पर बात कर लेते हैं, ये अच्छा है या बुरा है।
यहाँ से अगर आप बेनिफिट्स की पहले हम बात करें तो आप यहाँ समझिए कुछ बेनिफिट्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है। देखिए गवर्नमेंट यहाँ कहती है कंपनी से कि आप अकेले अकेले प्रॉफिट मत लीजिए, हमें भी कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा दे दीजिए। जो बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन हुआ है उसी से तो वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है ना। तो बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होता है? जब तक सरकारें जो है बेहतर काम नहीं करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, उसकी रणनीति इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगी, तब तक मान लीजिए इन कंपनियों को प्रॉफिट भी तो नहीं होगा। तो सरकार कह रही है कि जन कल्याण के कामों के लिए आप हमें अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा टैक्स पे दे दीजिए। यह जो टैक्स है, जैसा कि मैं बार बार कहा, पहले से दिए जाने वाले टैक्स से अलग है। मान लीजिए आप इनकम टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, इन सबों से अलग सरकार मांग रही है। तो सरकार जो मांग रही है तो फिर बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट को, जरा ये देख लेते हैं क्यों ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। इस तर्क पे जरा पहले बात कर लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, ठीक ना, राजस्व जो सरकार को प्राप्त होगा, इस राजस्व में अचानक से वृद्धि होगी। अब अचानक से कैसे वृद्धि होगी? देखिए सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए बहुत तरह का काम करती है, कई योजनाएं चलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, बहुत तरह के काम करके अपने राजस्व को किसी तरह से सरकार इकट्ठा करती है। और सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा जरिया होता है टैक्स। अब जब टैक्स सरकार ले रही है और ये विंडफॉल टैक्स जब आ गया, तो सरकार ने इस टैक्स को प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं किया था, कोई अतिरिक्त जतन नहीं किया था। आप ये समझिए कि पेड़ एक है और पेड़ पे फल जो गिर गया है नीचे, ये इसका विंडफॉल टैक्स का ना कॉन्सेप्ट यहीं से आया था 15वीं सेंचुरी से, कि एक पेड़ है और उस पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, ठीक है, और इस फल जो है अपने आप जो है नीचे आके गिर गया है। तो वैसे फल अगर आपको तोड़ना हो तो क्या करते? आप यहाँ एक सीढ़ी लगाते है ना, इस पे चढ़ते ऐसे करके, और या फिर किसी और तरीके से इस फल को तोड़ते, तो मेहनत करना पड़ता, तब जाके फल की आपकी प्राप्ति होती। लेकिन यहाँ तो फल खुद ही गिर गया। तो खुद ही जब फल गिर गया तो ये सारे काम जो थे आपको नहीं करने पड़े, आप गए, आपने फल को चुन लिया, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं फल को खा के। तो सरकार जो विंडफॉल टैक्स की सिचुएशन में यही होती है, उसको बैठे बिठाए फल मिल गया, राजस्व मिल गया, तो ये टैक्स लेकर के सरकार अपना राजस्व बढ़ा लेती है। राजस्व बढ़ा के क्या होता है? राजस्व का क्या काम है सरकार को? सरकार उससे जन कल्याण का काम करेगी। मान लीजिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, तो सरकार जो है पब्लिक सर्विस के लिए और सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिक के बेहतरी के लिए काम करेगी। कैसे कैसे काम सरकार करती है? मान लीजिए राजस्व आया और ये अचानक से इतना राजस्व बढ़ा, तो सरकार को फायदा क्या होगा? सरकार इससे जो काम करेगी वो क्या होगा कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार इससे बेहतर कर पाएगी। सरकार जो हेल्थ फैसिलिटी है नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए दे रही है, तो हेल्थ फैसिलिटी अचानक से बढ़ेगा। सैनिटेशन का जो काम चल रहा है, स्वच्छता का, उसमें वृद्धि हो सकती है, सरकार उसमें अच्छा काम कर सकती है। सार्वजनिक सेवाएं जो नागरिकों के लिए सरकार दे रही है, सार्वजनिक सेवाएं कुछ भी, धर्मशाला ओपन करवा रही है सरकार, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, दिल्ली में मान लीजिए मेट्रो दे रही है, बसेज चल रहे हैं, तो सरकार के जितने भी काम हैं उन सब जो है सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि हो जाएगी, सरकार उस काम को और बेहतर से कर पाएगी। दूसरा चीज़ समझ लीजिए कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है हमारा, वह भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में जो पूंजी की बहुत अधिक जरूरत है, बजट में सबसे ज़्यादा माथापच्ची जो है रक्षा क्षेत्र के लिए ही करना होता है। तो वो अचानक से जब पूंजी हमारे पास बढ़ेगा तो हमारी जो नेशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें भी बढ़ावा आ जाएगा, तो भारत का दबदबा और वैश्विक स्तर पे और बढ़ेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूं कि सरकार अपने इस काम को करने के लिए, जन कल्याण के काम के करने के लिए, जब सरकार के पास बजट कम होता है तो सरकार क्या करती है? कई वैश्विक संस्थाओं से कर्ज लेती है, जाकर के लोन लेती है। मान लीजिए सरकार पहुंच गई IMF के पास, है ना, सरकार पहुंच गई वर्ल्ड बैंक के पास कि भाई साहब मेरे पास मैं चाह रहा हूं कि वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करूं, ठीक है, पूरे भारत की लड़कियों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त कराऊं। सरकार की ये योजना है, लेकिन इस योजना की फलीभूत योजना तब तो होगा जब बजट चाहिए। अब उतना बजट नहीं है सरकार के पास, भारत सरकार के पास, तो सरकार पहुंचती IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास या एशियाई डेवलप बैंक है, वहाँ पहुँच गई पैसा लेने के लिए। तो ये तो मुफ्त में पैसा नहीं देगी ना, ये क्या सरकार से आप क्या कह रहे हैं? लोन ले रहे हैं। आपने लोन लिया है तो लोन ऐसे मिलेगा, इस पर इंटरेस्ट लेगी है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लेगा और इंटरेस्ट लंबे समय तक लिया जाता है। तो फिर क्या करेगी सरकार? इनसे जो सरकार ने अपनी जन कल्याण योजनाओं के लिए लोन लिया था, इंटरेस्ट दे रही थी, अब यह जो विंडफॉल टैक्स मिल गया सरकार को अचानक से, इस तो सरकार की राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार इस पैसा को फट से इनको जाके दे देगी कि लीजिए भाई साहब ये लोन आप मेरा खत्म कीजिए। IMF को दे दिया, वर्ल्ड बैंक को दे दिया। तो वैश्विक स्तर पे जो भी संस्थाएं हैं
सरकार ने उनसे जो भी पैसे लिए हैं तो उसका कुछ हिस्सा तो इससे चुका ही सकती है सरकार। तो ये आफ्टर ऑल भारत के लिए नागरिकों के लिए तो बेहतर होगा। तो यह एक मसला है। तीसरा पॉइंट चलते हैं। देखिए, यह जो है रीपे किया जा सकता है किसको? इंटरेस्ट बियरिंग कंज्यूमर। अब इसको समझ लीजिए, यदि विंडफॉल टैक्स का कोई लाभार्थी है, उसके पास कोई इंटरेस्ट देना है, वो कंज्यूमर है जो इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो वो उससे पे करके अपना जो यह टैक्स का रेट कम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होम लोन लेते हैं, ठीक है, होम लोन ले लिया, फिर जैसे क्या कार लोन ले लिया, तो सरकार यहाँ छूट देती है भैया आप यही सधा लो, इस पैसे से जितना कम हो जाए तो यह काम कर सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि यहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार इसको प्रोत्साहित करना चाह रही है। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं, जो ये जो विंडफॉल गेनर होते हैं वो एक काम कर सकते हैं कि इन पैसे को थोड़ा बहुत चैरिटेबल एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं। यानी कि कोई संस्था हो, कोई एनजीओ हो, वह एडुकेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रही हो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर रही हो, चाइल्ड वेलफेयर के लिए बेहतर काम कर रही हो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बढ़िया काम कर रही हो, हेल्थ पे अच्छा काम कर रही हो, तो आप वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, इसको आपका टैक्स वहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये सब तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। विंडफॉल गेन टैक्स जो है इसकी अच्छी बातें होगी, प्रॉफिट वाली बातें होगी, लेकिन क्या इसका कुछ नुकसान है, यह देखने की बात है। अब यह समझिए कि जो अर्थशास्त्री बहुत सारे हैं वो बहुत आलोचक रहे हैं इस चीज़ का। जब भी कोई सरकार विंडफॉल टैक्स लगाती है, कई सारे अर्थशास्त्री एकदम उठ खड़े होते हैं और आलोचना करते हैं सरकार की कि आपने ये गलत काम किया है। क्या उनका तर्क होता है ये समझिए। उन विशेषज्ञों का कहना होता है कि मान लीजिए यहाँ एक सिचुएशन देखिए, एक कंपनी है, यह कंपनी जो है प्रॉफिट कमाई है, यहाँ देखिए प्रॉफिट कमाई है और प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो आप क्या कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा टैक्स उसको दे रहे हैं, जिसको आप विंडफॉल टैक्स कह रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स उसको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी सोचेगी कि मैं जब भी कुछ नया करूँगा, इनोवेशन करूँगा, उससे मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे तो मुझे सरकार एक्स्ट्रा टैक्स ले लेगी। मैं ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ, आयकर दे रहा हूँ, बाकी कंपनी का टैक्स पे कर रहा हूँ, जीएसटी दे रहा हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा विंडफॉल टैक्स ले लेगी सरकार मुझसे। तो मैं नया प्लांट क्यों लगाऊं, मैं इनोवेशन क्यों करूं, मैं इंडस्ट्री में क्यों फिर नए तरीके से जाऊं। उनके पास न्यू बिजनेस प्लान करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। और अगर ये मोटिवेशन खत्म हो गया तो ये किसके लिए नुकसानदेह है? पूरी मार्केट के लिए। जो इकोनॉमी का पूरा फ्लो है, एक स्ट्रक्चर है, वही पूरा डैमेज हो जाएगा मार्केट में। तो इससे क्या हो सकता है कि पूरी जो व्यवस्था है, जो रिस्क कैपेसिटी है, रिस्क फैक्टर है बिजनेसमैन को, वह डिमोरलाइज होगा, वो ख़त्म होगा। फिर वो नहीं चाहेगा कि हम कोई नया बिजनेस करें, क्योंकि उसको पहले से पता है कि यह योजना सरकार लेकर के बैठी हुई है, प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, अचानक से विंडफॉल टैक्स लगा लेगी, हम इतना मेहनत करें एक्स्ट्रा टैक्स दें, तो वो नहीं चाहेगी। तो यह इस योजना की सबसे बड़ी नुकसान में एक चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन चूंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं, आपको मैंने बताया कितने क्या की फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे बहुत हैं, तो आफ्टर ऑल आपको फाइनली ये तो देखना होगा ना कि क्या किया जाए। दो चीज़ें हैं, बहुत सारे फायदे हैं, थोड़ा बहुत नुकसान है, तो आप बहुत सारे फायदे को लेकर के चलिए। हाँ, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जैसे ही मार्केट की स्थिति ठीक हुई, सरकार ने भी क्या किया ना, 4 फरवरी के रेट को आपने देखा है, यहाँ 4 फरवरी को जो रेट था उसको सरकार ने 16 फरवरी को सब पे कम कर दिया है। तो ये एक अच्छी पहल है कि इसका आलोचना तो यह है कि नुकसान आप इतना सारा बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति थोड़ा ठीक हो जाए, सरकार कहे कि ठीक पहले जितना आपने टैक्स दिया वो ठीक है, लेकिन अभी आप चलिए इतना ही टैक्स दे दीजिए, हमने आपका दर कम कर दिया है। तो ये फिर अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट को इसमें एक्टिव होकर के भी काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बहुत लालची नहीं बनना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ताकि उत्साह बना रहे इंडस्ट्री में। चलिए अब इसे देखते हैं कि ये कब से लागू हुआ था और इससे जुड़े हुए कुछ पहलू को देख लेते हैं, छोटे मोटे पहलू। क्योंकि क्या होगा ना कि आपके जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी का, प्रीलिम्स का, उसमें जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, तो संभव है इन चीज़ों में से कोई एक स्टेटमेंट आ जाए, तो आप उस वक्त सब कुछ तो पढ़ के जाएंगे और फिर एक स्टेटमेंट पे फंस जाएंगे। तो जरा देख लीजिए, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लागू किया था। मैं आपको पहले से बार बार कह रहा था कि ये पहली बार नहीं लागू किया गया है, पहले से ही योजना है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2022 से ध्यान रखना है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एकदम यहाँ से हिलना नहीं है, इस चीज़ को नोट्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस टैक्स को पेट्रोल के साथ साथ कहाँ पे, डीजल पे और एटीएफ पे। एटीएफ मतलब जो हवाई परिचालन होता है उसमें जो ईंधन की जरूरत होती है, उसके जो उत्पाद शुल्क हैं उसकी बात की जा रही है। उसके बाद चलना है, विंडफॉल टैक्स के लागू होने
के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। इस बात को समझिए, क्योंकि भारत सरकार क्या कर रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे विंडफॉल टैक्स लगा रही है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो मार्केट है ना वो इंटरनेशनली हैंडल होता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसमें उछाल आएगा, इसमें गिरावट आएगा, तो इस तरह के टैक्स के रेट को कम या ज़्यादा भी करना पड़ेगा। तो जब से ये लागू हुआ है तब से देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत में लगातार गिरावट आती जा रही है और कीमत में गिरावट आई है तो कंपनियों को इससे नुकसान का भरपाई का मौका भी मिल गया है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स पर कटौती की है जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगभग $85 प्रति बैरल पर आके फिक्स है। इसके आसपास ये चीज़ें बनी हुई है। तो समझिए इस चीज़ को कि ये डिबेट लंबा चलेगा। कुछ लोग कहते रहेंगे कि विंडफॉल गेन टैक्स जो है बेहतर भी है, कुछ इसके नुकसान की बात भी करते रहेगी, लेकिन ओवरऑल सरकार को क्या रवैया अपनाना चाहिए, जो कि सरकार ने अभी किया भी है कि जब मार्केट में अचानक से बहुत मुनाफा हो, स्थिति इस तरह की हो, तो आप टैक्स ले लीजिए, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाए तो आप लगातार बहुत लालची बन करके कंपनी से टैक्स ना लीजिए, उसके दर को थोड़ा सा कम भी कर दीजिए, ताकि यह जो बिजनेसमैन है इसमें उत्साह बना रहे और मार्केट फ्लो जो है वह चलता रहे। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, दूसरे टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।